अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साबूदाना के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग इसे साबूदाना भी कहते हैं और कुछ साबूदाना भी। तो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम साबूदाना के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे और साथ ही इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की जानिब। फ्रेंड्स, साबूदाना से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। हर घर में इस्तेमाल होने वाला ये साबूदाना, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये सफ़ेद और गोल छोटे छोटे मोतियों जैसे दाने होते हैं, जिन्हें बाज़ लोग साबूदाना भी कहते हैं और कुछ लोग साबूदाना भी। साबूदाना बहुत हल्की ग़िज़ा है। अमूमन लोगों में इसे पेट की खराबी, बीमारी या बच्चों की खुराक के हवाले से जाना जाता है। अलबत्ता बच्चों और बीमार अफराद और बुज़ुर्गों के अलावा इसे सेहतमंद लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निहायत सस्ता और आसान तरीका है जिसके ज़रिए आप अपनी तवानाई बहाल करके सेहतमंद ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। साबूदाना इंतहाई हल्की और ज़ोद हज़म डाइट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी देखें क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और वीडियो देखने के बाद आपको वो इन्फॉर्मेशन हासिल हो जाएगी जो आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि इस अहम डाइट में आगे चलकर आपको बताएंगे कि किस तरह फॉलिक एसिड इंतहाई ज़रूरी है। फ्रेंड्स, साबूदाना में छुपे हैं हेल्थ के वो बेनिफिट्स जो आपके लिए मुफीद साबित होते हैं। इसे आप अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। साबूदाना आपको एक सेहतमंद प्रोटीन फराहम करता है। इसके इस्तेमाल से पट्टों की मजबूती होती है। इसमें मौजूद कैल्शियम, आयरन और फाइबर हड्डियों की सेहत और लचक को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसका इस्तेमाल आपको पूरे दिन में होने वाली थकावट से निजात दिला सकता है। इसके अलावा इसे बच्चों की इब्तिदाई ग़िज़ा में शामिल किया जाता है ताकि उनकी बोन्स में जान आए और कद बढ़े। इसका एक और मज़ेदार फ़ायदा ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ साबूदाना खाएं तो वो आसानी से अपने ब्लड प्रेशर के मसले पर काबू पा सकते हैं। इसमें पोटेशियम खून की गर्दिश को बेहतर बनाकर आपके दिल को सही तरह काम करने में मदद देता है। कसरत या दीगर जिस्मानी सरगर्मियों में ज़्यादा देर तक मशगूल रहने से जिस्म की तवानाई कम होने लगती है और थकावट महसूस होती है। ऐसे में अगर आपने खाने में साबूदाना शामिल कर लिया तो इससे आपकी तवानाई फ़ौरन बहाल हो जाएगी। नाश्ते में भी इसका इस्तेमाल अच्छा है। साबूदाना का नाश्ता करके आप पूरा दिन फ्रेश रहते हैं। अगर आप वज़न बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप साबूदाना इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ आम तौर पर मदर्स अपने बच्चों के पतले होने की वजह से परेशान नज़र आती हैं। साबूदाना खिलाने से बच्चे का वज़न भी बढ़ेगा और ये सप्लीमेंट से भी ज़्यादा बेहतर है। साबूदाना में फॉलिक एसिड और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जो आम पैदाइशी नक़्स के खिलाफ हिफाजत करता है और इससे बच्चे के मुनासिब नशोनुमा होती है। इसलिए इसे प्रेगनेंसी में ख़वातीन को भी ज़रूर खाना चाहिए। ये आपके निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है। इससे मैदे के आम मसाइल जैसे कब्ज़, बदहज़मी और गैस वगैरह के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर बनाने में बेहतर है। वाइट साबूदाना जिस्म की चर्बी भी ख़त्म करता है। अगर आप बढ़ने वाले बच्चों को साबूदाना खिलाएं तो इसका बाकायदगी से इस्तेमाल से आपके बच्चे का कद में इजाफ़ा हो सकता है। बच्चों के लिए ये बड़ी ज़रूरी ग़िज़ा है। इसे बच्चों को ज़रूर खिलाएं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि साबूदाना को किस तरह इस्तेमाल करें या इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। साबूदाना खीर, पुडिंग, सौंप, केक, खिचड़ी और इसके अलावा किसी भी चीज़ को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खाली दूध या पानी में पकाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
اور گاڑھا ہونے پر حسب ضرورت چینی ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ جو بچے اسے کھانا پسند نہ کریں تو آپ ان کے لیے سابودانہ کو دودھ میں پکا کر پھر کسی چیز سے چھان کر وہ دودھ پلا سکتے ہیں۔ اسے آلو میں ملا کر اس کے مزیدار کٹلس بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے کھیر میں بالائی، کھویا، پستہ، بادام ملا کر مٹی کے پیالوں میں جما کر کھائیں، چاہے تو ارکے گلاب یا کیوڑا وغیرہ بھی شامل کریں۔ تو فرینڈس، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور نیکسٹ ویڈیو آپ کس ٹاپک پہ چاہتے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔